रोस्टर में आपने सीट घटाया, एक तो वो मुख्य मुद्दा रहा। आप देखिए कि ओवरऑल जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 6000 रिजल्ट कम दिया गया है। ओवरऑल 87,700 वैकेंसी शुरुआत में निकाले, 84,000 के कम तो अभी ही हो गया। फिर जब 9, 10, 11, 12 का रोस्टर आएगा तो पता नहीं उसमें आप क्या करेंगे। कहा जा रहा है कि 25-26 तक रोस्टर आपका आ जाएगा, तो देखते हैं पहला तो 25-26 तक रोस्टर आता है कि नहीं आता। 4.25 लाख इससे बचे हुए अभ्यर्थी, 5.5 लाख भरे थे, 70,000 सीट और भरेंगे आप, 4.25 लाख फिर भी बच जाएगा। ये सारे बच्चे नेक्स्ट TRE4 के लिए अटेम्प्ट लेंगे। 2,70,000 एस्टेट पास किए हैं वो अटेम्प्ट लेंगे। इसके अलावे जो इस बार सीटेट पास करेंगे वो अटेम्प्ट लेंगे। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनका परेशानी का कारण आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। 6000 सीट्स को बचा लिया जाता है और कट ऑफ को 92 तक पहुंचा दिया जाता है। तो समझिए कि 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट बाकी है BPSC TRE 3.0 में, तो वो लोग अलग परेशान है। कट ऑफ इतना हाई गया तो TRE4 वाले अलग परेशान है। सबसे पहले सर, EWS वाले का जो सीट घटाया गया और 6000 सीट्स को बचाया गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इन बात सिर्फ EWS वाले का सीट घटाया गया ये नहीं है, EWS के साथ तो गलत हुआ ही, क्योंकि मात्र 4.5% सीट उसका नए रोस्टर में कर दिया गया और कई सारे कैटेगरी में भी परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 1 to 8 की बात की जाए तो आपने रोस्टर में सीट घटाया, तो जिस भी कारण से रोस्टर में आपने सीट घटाया, एक तो वो मुख्य मुद्दा रहा। दूसरा ये हुआ कि उसके बावजूद आपने पूरा रिजल्ट नहीं दिया। आप देखिए कि ओवरऑल जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 6000 रिजल्ट कम दिया गया है। हाँ, रिजल्ट कम दिया गया है। उसके क्या कारण है, उससे रिलेटेड आयोग को क्लियर करना चाहिए था, चाहे उर्दू सब्जेक्ट हो या अन्य दूसरे सब्जेक्ट में जो भी आपने सीट कम किया। आपका कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है, अब फिर भी सीटें तो सर आप पहले ही बोल दिए थे कितना ऊपर जाएगा। नहीं, वो संभावित था, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, इस कारण से ऊपर गए। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ गया, अब फिर भी सीट आपका बच रहा है, ये बड़ा सा प्रश्न है। और इसके अलावे अभी देखेंगे जब 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा तो एक ही कैंडिडेट का तीनों जगह रिजल्ट होगा, उसके कारण हजारों सीटें फिर खाली रहेगी। इसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके कारण से और सीटें खाली रहेगी। तो ओवरऑल 87,700 वैकेंसी शुरुआत में निकाले, 84,000 के कम तो अभी ही हो गया। फिर जब 9, 10, 11, 12 का रोस्टर आएगा तो पता नहीं उसमें आप क्या करेंगे। तो सवाल ये है, और कई जगह इसमें अन्य जगह पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप BC कैटेगरी में देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में कई जगह ऐसा देखा गया है कि विकलांग अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी का 4% स्पेशल रिजर्वेशन होता है। तो उसके हिसाब से इनका 600 सीट था, 599, तो 24 वैकेंसी उनके लिए होना चाहिए, जबकि 107 सीट पर रिजल्ट दिया गया। BC का 107 दिव्यांग अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया और BC अभ्यर्थी के रिजल्ट में उधर से मेन रिजल्ट से कमी की गई। तो आखिर ये सब जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एक तो उसके क्या वजह है, बड़ा सा सवाल। दूसरा, अब जो देखेंगे 1 to 5, 6 to 8 में जिनका मार्क्स बराबर रह गया, एज के कारण जिनका फाइनल नहीं हो पाया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से जिनका कमी रह गया, अगर अभी आप रोस्टर में कमी नहीं करते, ठीक है रोस्टर में कमी हुआ, ये 6000 वैकेंसी आप कमी नहीं करते, मल्टीपल कैंडिडेट का एडजस्टमेंट आप करते, वेरिफिकेशन प्रोसेस में एडजस्टमेंट करते, तो ये बराबर की बात तो छोड़ दीजिए, 3-4 नंबर तक कम भी जिन बच्चों का जाता उनका भी रिजल्ट होता। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। आप इन सारे प्रोसेस के कारण वैकेंसी आप बचा लीजिएगा, 15-17 हजार सीटें आप बचा लीजिएगा और उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ तो गलत हुआ। आप जब भी वैकेंसी निकालते हैं पूरी वैकेंसी आपको भरना ही चाहिए, नहीं तो आप वेटिंग रिजल्ट का प्रावधान कीजिए, 20%, 30%, 50% आप वेटिंग का प्रावधान कीजिए। और जो मल्टीपल कैंडिडेट हैं जिनका इधर से फाइनल नहीं हो पा रहा है, वेटिंग से अभ्यर्थी उठा करके उनको इसी वैकेंसी के अभ्यर्थी से उस सीट को भरिए, वाजिब में तो यही होना चाहिए। तो छात्र इन सब चीजों को लेकर के काफी आहत हैं। अच्छा, 9, 10, 11, 12 में भी रोस्टर क्लियरेंस होगा, तो आप क्या लग रहा है आपको कि फिर से सीट्स को कम कर दिया जाएगा? नहीं, ये बात हम बताने वाले कौन होते हैं। ये तो जब रोस्टर कहा जा रहा है कि 25-26 तक रोस्टर आपका आ जाएगा, तो देखते हैं पहला तो 25-26 तक रोस्टर आता है कि नहीं आता है। लेट हो रहा
रहा है और रोस्टर आता है, तो क्या वहाँ भी वैकेंसी में कमी आती है? बड़ा सा सवाल। और वहाँ पर भी अगर वैकेंसी में कमी आती है और बाद में जब रिजल्ट जारी होता है तो जिस हिसाब से अभी 6000 सीट यहाँ घटाया गया, तो क्या वहाँ पर भी सीटें घटने सर, की आप बीपीएससी संभावना? ऑफिस पहुंचे थे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए और वो चीज नहीं हुआ। आप भी जानते हैं कि शिक्षकों का भी समझिए कि बात नहीं सुना गया, स्टूडेंट्स का भी बात नहीं सुना गया, लोग बहुत कोशिश किए। तो अभी 9, 10, 11, 12 का भी रिजल्ट आएगा और मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें भी छटैया होगा स्टूडेंट्स का। नहीं, इस बार तो आप पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, हाँ। जबकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना वाजिब हक आपका बन रहा था। उसी से ये चीजें एडजस्टमेंट होती कि जो सीटें वैकेंट रहती, बहुत बच्चों को राहत मिलता। तो सवाल बहुत सारे हैं, ये सारे जवाब एक भी नहीं। हाँ, ये सारे सवाल का जवाब आयोग को, शिक्षा विभाग को देना चाहिए था, जिससे कि बच्चे परेशान होने से बचते। बच्चे कहीं ना कहीं आहत है, उनको लगता है कि टीआरई 4.0 जिनका रिजल्ट इस बार मिस हो गया, तो उनके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, एक नंबर 2 नंबर या बराबर होकर के। अब टीआरई 4.0 में आप देख लीजिए कि एक तो 4.25 लाख इससे बचे हुए अभ्यर्थी, 5.5 लाख भरे थे, 70,000 सीट और भरेंगे आप, 4.25 लाख फिर भी बच जाएगा। ये सारे बच्चे नेक्स्ट टीआरई 4 के लिए अटेम्प्ट लेंगे। 2,70,000 स्टेट पास के हैं, वो अटेम्प्ट लेंगे। इसके अलावे जो इस बार सीटेट पास करेंगे वो अटेम्प्ट लेंगे। अब आप देख लीजिए कि कंपटीशन लेवल कितना बढ़ गया। एसटीटी वाले भी 8.5 से 9 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो राह उतना आसान अब आगामी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। इसलिए उन अभ्यर्थियों को भी कहना चाहते हैं कि आप सिस्टम का एक तरीके से शिकार भी हो रहे हैं, इसलिए अपना मेहनत आपको बढ़ाना ही होगा और उस लेवल तक बढ़ाना होगा जिस लेवल तक आपके रिजल्ट की लेकिन संभावना सरकार रहेगी। नौकरी दे रही है, तो नवीन सर खुश है ना इस चीज से? अरे हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण धो करके पिएंगे। वो भारत नहीं, बिहार नहीं, भारत का में इतिहास बना है कि इतने कम समय में इतनी वैकेंसी आज तक नहीं आई थी। और ऐसे समय में जबकि अन्य पूरे राज्यों में सुखाड़ वाली स्थिति आ पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी दे रही है, बिहार में इतनी वैकेंसी आ रही है। आप पड़ोसी राज्य में जाकर के देख लीजिए। इस बात की जरूर खुशी है, लेकिन दूसरे तरफ और इस बात की भी खुशी है कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो उनको राहत जरूर मिल पा रही है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठ रहा है। तो लेकिन अदर स्टेट के भी छात्र इसमें आ रहे हैं, तो खैर ये तो सरकार की जो पॉलिसी है, हाँ, ये जो पॉलिसी है उसका लाभ मिल पा रहा है, तो इस चीज के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि यहाँ पर जो आप जगह जगह कटौती कर रहे हैं, जिससे चंद छात्रों, चंद नहीं बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को दिक्कतें हो रही है, उसका क्या? बिल्कुल, उसका क्या, वो क्या करें। और हमेशा टीआरई 1 का जो कट ऑफ है, टीआरई 2 का जो कट ऑफ है, टीआरई 3 का जो कट ऑफ है, वो बढ़ते आया है। तो टीआरई 4 में ना अभी एसटीटी वाले भी भाग लेंगे, बाकी लोग भी भाग लेंगे, तो उनका दिमाग हिल चुका है कि टीआरई 4 में कट ऑफ अभी 92 गया, तो टीआरई 4 में क्या 96 चला जाएगा कट ऑफ, तो हम लोग एग्जाम ही नहीं देते। नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप लेवल जितना भी बढ़ा दें, देख रहे हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ते जा रही है और हर बार छात्र आप पूरी तरीके से, चूंकि बिहार के छात्रों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना कोई उद्योग धंधा है, ना दूसरा काम है, तो जैसे भी हो दिन रात 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करके किसी भी सूरत में एक सीट अपना कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक है जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो कट ऑफ तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो अभी इंतजार कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट्स को लेकर और वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेचैनी स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है, परेशान होना स्वाभाविक है, खास करके टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा पूरा स्नेह और प्यार उनके साथ है और निश्चित रूप से अगर वो मेहनत किए हैं तो उनके पक्ष में रिजल्ट भी जाएगा। लेकिन ये बातें भी है कि जिस हिसाब से कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो चिंता स्वाभाविक है। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से टीआरई 3.0 के बारे में बताए हैं, 9, 10, 11, 12 के बारे में बताए हैं और टीआरई 4 के बारे में बता दिए कि भैया बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो अभी देखना होगा कि कब आता है। फिलहाल 25-26 के बारे में बताएं कि रोस्टर क्लियरेंस आएगा, 9, 10, 11, 12 का देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई ना बहुत तमाशा करवाता है और करता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुबह के साथ, धन्यवाद।